आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में एम्स में दिखा रही हूँ और कितने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए हैं। वो पता कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन आखिर कम इतना क्यों हुआ है। और हाथ टूटने के बाद जैसे सफदरजंग में तो बताए थे कि फिजियोथेरेपी मस्ट है, लेकिन छोटी बेटी मुझे छोड़ती नहीं है और उसमें कम से कम 1-2 महीना डेली ही जाना पड़ेगा। तो वो नहीं मौका मिल पा रहा है। कभी कभी कई डिपार्टमेंट में मुझे जाना है तो उसी के लिए टाइम नहीं मिलता है। बड़ी बेटी को छुट्टी कराती हूँ, रोती धोती है, मम्मी के साथ संभालती है मेरी मम्मी और बड़ी बेटी। तब जाके मैं कुछ डिपार्टमेंट में अभी जा रही हूँ और मेरा टेस्ट वगैरह हो रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप एक्सरसाइज करके भी ठीक कर सकते हैं घर पर, और बीच बीच में डॉक्टर को दिखा दीजिए कि आपके हाथ का प्रोग्रेस क्या है। लेकिन ये सब कुछ वीडियो कुछ दिन तो मैंने किया था, लेकिन आजकल मैंने फिर ये सारे एक्सरसाइज छोड़ दी हूँ। और वो मैं क्यों छोड़ दी हूँ, क्योंकि मुझे मतलब फिर से डर होने लगा है कि इतना हीमोग्लोबिन कम 6 पॉइंट है। तो और भी कुछ रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई है ब्लड के रिलेटिव से। और तो मुझे मतलब मैं करती थी एक्टिव होके, थोड़ा सा कोशिश की थी कि हाँ ठीक हो गया है, तो उस खुशी में मैं ये सब करूं ताकि और अच्छे से ठीक हो जाए। लेकिन बस अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इतना एक्सरसाइज करूंगी, मैं सच में वीक तो मैं बहुत फील करती थी और बहुत कमज़ोरी फील करती थी मैं। लेकिन जाहिर करती भी हूँ अपने रिलेटिव्स लोग से, और कुछ लोगों से नहीं भी कर पाती थी। तो अब मुझे बस यही लग रहा है कि अगर मैं इतना थक जाती थी, इतना थक जाती हूँ, तो मतलब नहीं कर पाती हूँ। इतना ज़बरदस्ती मैं करने की कोशिश की थी। तो अब सभी कह रहे हैं और डॉक्टर का भी यही कहना है कि पहले अपना हीमोग्लोबिन या शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। और क्योंकि हाथ भी हम लेट नहीं कर सकते हैं, 5 महीना वैसे ही हो गया है। तो बस अब ये महीना तो ऐसे ही चला जाएगा। इस महीने में बहुत बिज़ी हूँ, बहुत इलाज करवाना है और हस्बैंड का भी इलाज करवाना है, और बहुत काम है, बहुत जगह जाना है कि आखिर मैं इतना फिज़िकली मेंटली क्यों परेशान रही हूँ। तो वो सब का भी मुझे इलाज कराना है, कारण ढूंढना है, कारण भी मिल चुका है। तो बहुत काम है। फिर अगले महीने बेटी को प्ले स्कूल में एडमिशन करवा के फिर फिजियोथेरेपी मतलब रेगुलर में करवा पाऊँगी। तो डॉक्टर का तो उनका तो कहना है कि बहुत लेट हो जाएगी और ऐसा ना हो कि फिर आपका जो मूवमेंट हाथ में नहीं हो रहा है ना हो पाए। लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो वो भी मैं एम्स में करूँगी। और मुझे और भी डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और वो कौन से डॉक्टर हैं, मैं और कौन से डिपार्टमेंट में जाऊंगी, आखिर मुझे और क्या हुआ है, वो सब भी मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। गायनी में तो जाना ही है। पहले भी मैं कई वीडियो बताई हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, और डिलीवरी के बाद 3 साल होने जा रहा है, मैं कोई भी डॉक्टर से अपना चेकअप नहीं करवाई हूँ। तो उस डिपार्टमेंट में भी जाना है। तो इस महीने तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और ये महीना शायद फिर मैं मम्मी के घर पे ही रहूँगी, क्योंकि मैंने बताया जब तक मैं अपना इलाज और हस्बैंड का इलाज नहीं करा लेती हूँ तब तक मैं हस्बैंड के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। और ना ही मुझे अफसोस हो रहा था
कि मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, मेरे पीछे बेटियों का क्या होगा। वही सोच मेरे हस्बैंड का भी हो रखा है। मतलब मैं हस्बैंड के भरोसे जाने के लिए तैयार हूँ, हस्बैंड मेरे भरोसे, और जबकि हम दोनों ही बीमार और दोनों ही मेंटली या फिजिकली प्रॉब्लम में हैं। तो आखिर कौन हमारे फैमिली या हम लोग को देखेगा। तो शायद थोड़ा सा पुण्य का काम किया है और भगवान ने अकल दे दी है, रास्ता भी दे दिए हैं। और अब धीरे धीरे भगवान से बस यही कह रही हूँ, जैसे हाथ बचाए काम चला, मतलब काम लायक ठीक कर दिए हैं, ऐसे ही मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं देना कि फिर मैं अपनी फैमिली को या हस्बैंड या अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी। धीरे धीरे मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ ठीक करने का। और देखिए ऊपर वाले ने क्या लिखा था। आप लोग से यही कहूँगी, कुछ भी हो अपने ज़िंदगी के बारे में सच में सेल्फिश होके सोचना चाहिए। वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। इमोशनल बहुत हूँ, प्लीज़ मेरे तरह दिल से मत सोचिए, थोड़ा बहुत दिमाग से भी सोचना चाहिए। सच बोलूँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, बहुत शानदार आलीशान अच्छे से ज़िंदगी मैं जी सकती थी, लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ, सच में मेरी ज़िंदगी पहेली बन गई। सब कुछ होते हुए आखिर मैं अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी, खासकर मैं अपना शरीर क्यों बर्बाद कर ली। क्या मिला मुझे? सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि आप गलत हो, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, और लोग गलत पे गलत करते चले गए और मैं देखती चली गई। ऐसा गलती मत कीजिएगा। सच में अगर आप एक बार सोचेंगे ना ऊपर जाने के लिए या पागल होने के लिए, आपके बुरा चाहने वाले और ज़्यादा चाहेंगे कि आपको खुशी ना मिले, आपको प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ अपने लिए ये सब गलती मत कीजिएगा जो मैंने किया। मैं सच में अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर ली हूँ। पता नहीं भगवान कहाँ तक मुझे कब तक बचाएंगे, क्या करेंगे। और कोशिश में तो लगी हूँ, डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सब मैं अब फॉलो कर रही हूँ। चुकंदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ हॉस्पिटल से आऊँ, कुछ भी मैं काम करूँ सब वैसे मम्मी करती है, लेकिन जूस में मैं हेल्प कर देती हूँ और चुकंदर काट के खाती भी हूँ। और बहुत से फल का जूस मम्मी बनाती है, चुकंदर, अनार, अंगूर, सेब और ऑरेंज, 4-5 फल मिला के बहुत ही टेस्टी अच्छा जूस बनाती है। और वो फिर मैं भी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मम्मी पापा भाई सब लोग लेते हैं।